हाय गाइस, क्या हालचाल आप सबके। मेरा नाम है संचित ग्रोवर और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीआईएल के बारे में, जो आईसीआई एग्जाम्स के अगेंस्ट फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में। आज उसकी सेकंड हियरिंग थी। फर्स्ट हियरिंग के अंदर ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, पीआईएल को सिर्फ एडमिट किया गया था और आईसीआई को उसके लिए अपना पक्ष रखने के लिए एक नोटिस सेंड किया था। आज आईसीआई की तरफ से आईसीआई के लॉयर भी प्रेजेंट हुए और जहां तक मुझे हियरिंग से लगा, आईसीआई के सेक्रेटरी भी अपीयर हुए टू आंसर एनी क्वेश्चन जो कोर्ट को जिसके ऊपर क्लैरिटी चाहिए हो। तो पहले तो मैं, बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग टुडेज हियरिंग लाइन बाय लाइन, मैं आपको दो पॉइंट्स पे क्लैरिटी लाना चाहता हूं। इनके ऊपर मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी लाई थी, बट आई थिंक अभी भी स्टूडेंट्स को इस पे कुछ कंफ्यूजन थी, जैसा कि मुझे लगा ट्विटर पे स्टूडेंट्स के ट्वीट पढ़ के। पहली चीज, मुझे ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं एग्जाम पोस्टपोन या कैंसिल होने वाले हैं। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी समझाया था, पीआईएल के अंदर कैंसिलेशन और पोस्टपोनमेंट एज अ लास्ट ग्राउंड दे रखा है। यानी पीआईएल में क्लियरली कह रखा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इन कंसल्टेशन विद आईसीआई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रही, ऑप्ट आउट स्कीम को और ज्यादा रिफाइन करना, एग्जाम सेंटर बढ़ाना, ये सारी चीजों पे कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं निकल रहा, तो एज अ लास्ट रिसोर्ट एग्जाम पोस्टपोन कर देना। सो दैट इज अ लास्ट रिसोर्ट। उसके होने के चांसेस वैसे भी बहुत कम थे। मुझे नहीं पता स्टूडेंट्स को लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से क्लैरिटी नहीं थी या वट एवर द रीजन, ट्विटर पे हर कोई ट्रेंड कर रहा था फिर से कि कैंसिल आईसीआई एग्जाम्स। कैंसिलेशन होने के चांसेस वैसे भी बहुत कम थे, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही बता दिया था। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं, लास्ट वीडियो जो लीगल ग्राउंड्स वाली वीडियो थी, उसमें मैंने आपको आर्टिकल 14 पूरा समझाया था कि किन ग्राउंड्स के ऊपर पीआईएल फाइल हुई है। और साथ साथ मैंने ये भी बोला था, क्योंकि ये मैटर स्टूडेंट से रिलेटेड है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट इन लीगल ग्राउंड्स पे, आर्टिकल 14 के लीगल ग्राउंड्स पे ये पीआईएल लड़ी ना जाए। क्योंकि जब भी कोर्ट स्टूडेंट्स या किसी कोई ऐसे सेक्शन ऑफ सोसाइटी, इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से रिलेटेड बात करता है, तो वो उन आर्ग्यूमेंट्स में ना जाकर, लीगैलिटी के आर्ग्यूमेंट्स में ना जाकर एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता है, जैसे कि हमने सीबीएसई वाली पीआईएल के अंदर देखा। तो आज हमारी आईसीआई वाली पीआईएल में भी यही हुआ। आर्टिकल 14 के ऊपर जरा सी भी डिस्कशन नहीं हुई। इट वाज नॉट डिस्कस्ड एट ऑल कि आर्टिकल 14 के वायलेटिव है या नहीं है। सीधा आईसीआई ने कुछ क्वेश्चन, सीधा जज ने आईसीआई से कुछ क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए विद रिगार्ड टू अंडरस्टैंडिंग कि क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है या नहीं हो रही। तो आर्टिकल 14 की कहीं पर भी आर्ग्यूमेंट नहीं होने वाली थी और ना ही हुई है। तो ये दोनों पॉइंट्स मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता था। अब मैं आपको बताता हूं आज की हियरिंग में हुआ क्या। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के हिसाब से चलते हैं। टुडे एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव, जो कि पेटिशनर हैं, अपीयर हो रहे हैं। उन्होंने अपीयरिंग फॉर द पेटिशनर सॉट टू अपोलोजाइज टू द कोर्ट। पहले उन्होंने अपोलोजाइज किया पिछली पीआईएल के अंदर, जो पीआईएल के अंदर उन्होंने फिगर गलत लिख दी थी, 4.5 लाख स्टूडेंट्स लिख दी थी, मगर करेक्ट फिगर 3.46 लाख है। दैट इज इररेलेवेंट कितने बच्चे अपीयर हो रहे हैं, आगे बात करते हैं। सीनियर एडवोकेट रामजी श्रीनिवासन, he is the lawyer appearing on behalf of ICI. He told the court that the concerns of the petitioner are unfounded as regards the opt-out scheme and added that ICI was bound by the Chartered Accountancy Act. उन्होंने अपनी फ्रेश पहले इनिशियल आर्ग्यूमेंट दी। ये दोनों इररेलेवेंट चीजें, आगे बढ़ते हैं। श्रीनिवास्तव, petitioner argued that there are students who stay in what are now containment zone and there may be aspirants residing in places where the lockdown has been extended by the state governments. He added that these students will lag behind. सीधा मुद्दे की बात पे आए। उन्होंने कहा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्जाम नहीं दे पाएंगे बिकॉज ऑफ कोविड-19 सिचुएशन, जिस वजह से वो पीछे रह जाएंगे और बाकी स्टूडेंट्स जो अपीयर हो पाएंगे वो आगे निकल जाएंगे। उन्होंने अपना टू द पॉइंट आर्ग्यूमेंट रखा। इसके बाद सेवरल स्टूडेंट्स वुड हैव ऑप्टेड फॉर एग्जाम सेंटर्स इन स्टेट लाइक वेस्ट बंगाल। उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि बहुत सारे बिहार के स्टूडेंट हैं जो कोलकाता में जाकर एग्जाम देते हैं। अब वेस्ट बंगाल ने अपना लॉकडाउन कर दिया, तो अब वो बिहार के स्टूडेंट्स कहां जाएं, एक एग्जांपल के रूप में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा पेटिशनर ने। आगे बात करते हैं। श्रीवास्तव पॉइंटेड आउट दैट देयर आर थ्री मेन इश्यूज। फर्स्ट इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एग्जाम सेंटर्स। आईसीआई को एग्जाम सेंटर बनाने पड़ेंगे। ये पीआईएल के अंदर एक मेन ग्राउंड था, अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो में समझाया था मैंने। कैंडिडेट्स अंडर एक्सटेंडेड लॉकडाउन, उनका क्या होगा। और तीसरा, सीबीएसई मॉडल इंप्लीमेंट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। सीबीएसई को जो गाइडलाइंस दी थी, क्या वो इंप्लीमेंट होंगी यानी। उन्होंने कहा तीन ग्राउंड। अगर आप ध्यान से देखो, पेटिशनर ने भी कहीं पर कैंसिलेशन को प्राइमरी ग्राउंड नहीं बनाया, क्योंकि थ्रू आउट दिस पीआईएल आई एम सेइंग दैट कैंसिलेशन और पोस्टपोनमेंट एक आखिरी ग्राउंड है। अगर इनका कोई सोल्यूशन नहीं होगा तभी पोस्टपोनमेंट की डिमांड की गई थी। अब आते हैं आईसीआई के पक्ष पे। आईसीआई ने आज क्या बोला। ICI told the court that there are approximately 500 exam centers across the country और उसमें हमने हाइजीन सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा है। वो कह रहे हैं एग्जाम सेंटर्स बढ़ाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।
ये चीज इट इज नॉट पॉसिबल टू चेंज। एग्जाम सेंटर्स इस समय बढ़ाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। उन्होंने बोला 500 एग्जाम सेंटर्स हैं जिनमें हमने सैनिटाइजेशन का ध्यान रखा है। तो एग्जाम सेंटर वाले पॉइंट के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ज्यादा डिटेल में नहीं गया। जब आईसीआई ने खुद ही कह दिया इस समय एग्जाम सेंटर बढ़ाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो वो चीज स्टार्ट हुई, डिस्कशन होनी और वहीं पर खत्म हो गई कि एग्जाम सेंटर बढ़ाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इस समय। द कोर्ट देन रिक्वायर्ड there can be a situation when a student opted out of a center and that becomes containment zone. Can the student opt out for last minute change of center? सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर वो आपका सेंटर कंटेनमेंट जोन में चला जाए तो क्या लास्ट मिनट चेंज हो सकता है। इसके लिए मैं आपको एक बार याद दिलाऊं, एफएक्यू आए थे जो थोड़े दिन पहले आईसीआई के, उसमें आईसीआई ने बोला था कि अगर लास्ट मिनट पे आपका एग्जाम सेंटर कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हो जाता है तो आईसीआई कोशिश करेगा एक नया एग्जाम सेंटर शिफ्ट करने की इमीडिएटली, और अगर नया एग्जाम सेंटर नहीं बन पाएगा तो वो उस एग्जाम सेंटर वाले सारे स्टूडेंट डीम्ड ऑप्ट आउट हो जाएंगे नवंबर में। ये आईसीआई का एफएक्यू था। जस्ट इस पॉइंट पे मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। अब जरा देखते हैं कोर्ट के इसके जवाब में क्या दिया। While Srinivasan said that the change in exam center is not an option kept open for the students, the court suggested that this option should be left open till the last week. आईसीआई के जज ने वही चीज बोला जो फैक्ट है कि एग्जाम सेंटर का जो ऑप्शन है वो बंद हो गया, उसको एक्सटेंड नहीं किया था, वो 20 जून को बंद हो चुका है। अब एग्जाम सेंटर चेंज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा क्यों नहीं ये एग्जाम सेंटर चेंज करने का ऑप्शन लास्ट दिन तक ओपन कर दिया जाए, मतलब लास्ट दिन तक आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि चेंज कर जाए। तो जिसके जवाब में श्रीनिवासन ने क्या बोला, जो हाई कोर्ट आईसीआई के जज थे, आईसीआई के लॉयर थे सॉरी, उन्होंने बोला कि आखिरी वक्त तक एग्जाम सेंटर चेंज करोगे तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत आ जाएगी अरेंज करना एग्जाम्स, क्योंकि हर एग्जाम जो सेंटर है वहां पर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स वगैरह भेजने होते हैं। तो दिस प्रॉम्प्टेड द कोर्ट टू ऑब्जर्व द चेंज इन ए सेंटर शुड नॉट बी फ्रीज्ड एंड शुड बी ओपन फॉर ऑल टिल द एंड, टिल द लास्ट वीक, एंड यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल, यू कैन नॉट बी रिजिड। आईसीआई ने बोला कि दीज आर टफ टाइम्स, यहां पर आपको क्या कहते हैं रिजिड नहीं होना चाहिए, आपको आखिरी तक ओपन करने की बात की जानी चाहिए। तो पहली चीज क्या हुआ, एग्जाम सेंटर बढ़ाए नहीं जाएंगे, ये चीज क्लियर है, मगर एग्जाम सेंटर को ओपन करने की पॉसिबिलिटी आखिरी तक है। ये कोर्ट ने बोला है कि आप एक बार इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करो, क्या आखिरी दिन तक एग्जाम सेंटर ओपन किया जा सकता है या नहीं। फिर आईसीआई के लॉयर ने वही चीज बोली जो एफएक्यू में है। आईसीआई इन्फॉर्म द कोर्ट दैट इफ एन एग्जाम सेंटर फॉल्स इन कंटेनमेंट जोन देन स्टूडेंट्स विल बी अकोमोडेटेड इन द क्लोजेस्ट एग्जाम सेंटर। इन द एब्सेंस ऑफ दिस ऑप्शन द स्टूडेंट विल बी अकोमोडेटेड इन नवंबर एग्जाम। ये वही आंसर है जो ऑलरेडी एफएक्यू में आईसीआई ने दे रखा है, अपने एफएक्यूज में यही सेम आंसर दे रखा था जो आईसीआई के वकील ने कोर्ट में प्रेजेंट किया। इसके कंटेक्स्ट में कोर्ट ने क्या बोला, यू हैव टू मेक अ प्रोविजन देन इफ अ स्टूडेंट पासेस द एग्जाम इन नवंबर you have to say that it means they have passed in July। उसने बोला ठीक है मुझे तुम्हारी चीज एक्सेप्टेड है कि अगर कंटेनमेंट जोन के अंदर एग्जाम सेंटर नहीं बना पाए और तो आपको मानना पड़ेगा कि वो बच्चा जुलाई में ही पास हुआ, इवन इफ वो बच्चा नवंबर में पेपर दे। आप इस तरह की एक डीमिंग फिक्शन क्रिएट कर दो। इसके जवाब में आईसीआई के लॉयर ने क्या बोला, श्रीनिवासन आर्ग्यूड दैट दिस अरेंजमेंट वुड नॉट हैव एनी इंपैक्ट एज सच एंड द एस्पिरेंट्स वुड स्टिल बी एबल टू गो अहेड विद द कोर्स ईदर वे। देखो जज को ना आईसीआई के एग्जाम्स के बारे में ज्यादा पता नहीं था, तो उसके ऊपर काफी क्लैरिटी देनी पड़ी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग कि आईसीआई के एग्जाम चलते कैसे हैं। तो उस पे लॉयर ने और जो हमारे सेक्रेटरी आईसीआई उन्होंने क्लियर कट बोला कि यहां पर कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का चक्कर नहीं होता, आप जितने मर्जी अटेम्प्ट दे सकते हो। ऐसा नहीं है हम अगले साल एग्जाम लेंगे, आपको नवंबर में एग्जाम ले लेंगे। तो अगर आप ये बोलो कि जुलाई से पास मानो, तो वो कह रहे हो हमने ऑप्ट आउट स्कीम में ऑलरेडी ये चीज बोल दिया है कि जैसी कोई बच्चा ऑप्ट आउट करेगा जुलाई डीम्ड कैंसिल माना जाएगा। तो जो चीज कोर्ट बोल रही है आईसीआई ने बोला दैट हैज ऑलरेडी बीन टेकन केयर ऑफ, वो वाली चीज यहां लिखी नहीं है। अगर आप ट्वीट्स पढ़ोगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा कि इस पॉइंट को आईसीआई जज ने रेस किया था कि आप जुलाई में पास मानोगे। उसके ऊपर सेक्रेटरी साहब ने बीच में इंटरवीन करके बोल दिया था कि यस वो ऑप्ट आउट डीम्ड ऑप्ट आउट वाली चीज हमने ऑलरेडी कर रखी है, और डीम्ड कैंसिलेशन वाली चीज हमने ऑलरेडी ऑप्ट आउट स्कीम में इनहेरेंटली डाल रखी है। As on Saturday, nearly 52,000 students have already chosen। तो यहां पर एक डेटा आ गया जो पहले डेटा था नहीं हमारे पास। लगभग 3.5 लाख बच्चों में से 52,000 बच्चों ने ऑप्ट आउट किया है, 3 लाख बच्चे अभी भी देने वाले हैं। मुझे उम्मीद थी शायद ये नंबर ज्यादा बड़ा होगा, बट सिर्फ और सिर्फ 3.5 लाख में से 50,000 बच्चों ने ऑप्ट आउट किया। दैट समथिंग जो हमें इसी पीआईएल के थ्रू पता चली।
लास्ट में कोर्ट ने बोला कि जो डेडलाइन है आपकी ऑप्ट आउट करने की, इसको आगे कर दो, और इसको कब तक कर दो, आखिरी दिन तक ऑप्ट आउट करने के लिए पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। बच्चा आखिरी दिन तक ऑप्ट आउट करना चाहे आप कर दो। अभी आपको करंटली बताऊं तो कल 30 जून इसकी लास्ट डेट है, मगर आईसीआई ने सजेस्ट किया हम आगे भी शिफ्ट कर देंगे। कोर्ट ने बोला आगे नहीं, आखिरी दिन तक बच्चे का ऑप्शन होना चाहिए ऑप्ट आउट करने का। Srinivasan said that the same should only be permitted if the student points out due to COVID related difficulty. श्रीनिवासन जो कि लॉयर थे आईसीआई के, उन्होंने बोला ठीक है हम आखिरी दिन तक ऑप्ट आउट ओपन कर देंगे, मगर हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि बच्चा आखिरी दिन ऑप्ट आउट कोविड 19 की वजह से कर रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उसकी तैयारी अच्छी नहीं है या बिकॉज ऑफ XYZ रीजन। तो उसके लिए कोर्ट ने बोला ओके यू कैन मेक एन अरेंजमेंट, जिसके लिए लॉयर ने सजेस्ट ये किया था हम ऐसा कर सकते हैं, हम स्टूडेंट से एक मेल लेंगे या अंडरटेकिंग लेंगे, जिसमें वो अंडरटेकिंग में क्लियरली लिखेगा आई एम ऑप्टिंग आउट ड्यू टू कोविड 19 सिचुएशन। और उस अंडरटेकिंग में और क्या होगा अभी उसकी वर्डिंग्स पे क्लैरिटी नहीं है, वो अगली हियरिंग पे पता लगेगा। मगर आप आखिरी दिन तक अगर ऑप्ट आउट करोगे तो एक आपसे अंडरटेकिंग ली जाएगी कि आप कोविड 19 की वजह से कर रहे हो। इनफैक्ट अभी भी ऑप्ट आउट का जो ऑप्शन जिन बच्चों ने लिया है उन आपको एक अंडरटेकिंग देनी पड़ रही थी, उस अंडरटेकिंग की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, जो मुझे लग रहा है इस हियरिंग के बाद। ICI also apprised the court of the pattern of the CA exams where, अच्छा ये तो ICI ने सिर्फ एग्जाम पैटर्न समझाया कि ऐसे ऐसे होता है, और क्योंकि कोर्ट ने एक क्वेश्चन पूछा था कि एक बच्चा अगर 8 में से 6 पेपर दे देता है और 6 पेपर के बाद वो ऑप्ट आउट करता है तो सिर्फ 2 पेपर देने पड़ेंगे। वहां पर उन्होंने समझाया नहीं, हमारे 2 ग्रुप होते हैं, अगर 6 पेपर बाद देगा तो ग्रुप 1 उसका अपीयर्ड माना जाएगा मगर ग्रुप 2 अपीयर्ड नहीं माना जाएगा। ये चीज जज को समझानी पड़ी क्योंकि हमारा पैटर्न आप सबको पता है बाकी यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा अलग है। The institute sought time from the court to issue fresh notification as regard the exam and requested the matter to be adjourned till July 2. कोर्ट ने बोला ठीक है हम एडजॉर्न कर रहा हूं, मगर ICI ought to keep in mind the entire protocol and the guidelines issued by Ministry of Home Affairs. That was the hearing today. तो hearing से दो बातें निकल के आई। पहली बात, hearing के अंदर कहीं पर भी कैंसिलेशन की बात और पोस्टपोनमेंट की बात उठी नहीं क्योंकि वो लास्ट ग्राउंड था, तो कैंसिलेशन और पोस्टपोनमेंट तो भूल जाओ। दूसरी चीज, एग्जाम सेंटर बढ़ाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बट हाँ एग्जाम सेंटर चेंज करने की जो जो एग्जाम सेंटर चेंज करने का ऑप्शन 20 जून को बंद हो गया था वो शायद फिर से रीओपन हो जाए। वो हमें नेक्स्ट हियरिंग में पता लगेगा कि शायद आईसीआई एग्जाम सेंटर चेंज करने की ऑप्शन को फिर से खोल दे। आखिरी चीज, जो 30 जून तक ऑप्ट आउट फैसिलिटी थी उसको एक्सटेंड करके शायद एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तक रख दिया जाए, किसी भी समय कोई बच्चा ऑप्ट आउट करना चाहे वो ऑप्ट आउट कर सकता है। दिस इज द एंटायर थिंग व्हिच दिस पीआईएल विल गिव यू। तो जो बच्चे ये सोच रहे थे कि एग्जाम कैंसिल हो जाएंगे या पोस्टपोन हो जाएंगे, मैंने आपको पहले बोला था दिस इज नॉट अ पीआईएल फॉर कैंसिलेशन या पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जाम। वही चीज आज की हियरिंग में निकल के आई है। ठीक है जी, तो अब 2 जुलाई को अगली चीज है, उसके ऊपर क्या एक्सपेक्ट करोगे? सिर्फ मेरे हिसाब से 2 चीजें एक्सपेक्ट की जा सकती हैं, एग्जाम सेंटर खुलना और ऑप्ट आउट स्कीम को आगे शिफ्ट हो जाना। उसके अंदर भी एक अंडरटेकिंग आएगी कि सिर्फ कोविड 19 की सिचुएशन की वजह से ऑप्ट आउट कर सकते हो, ऐसी ब्लैंकेट ऑप्ट आउट किसी भी रीजन की वजह से वो ऑप्ट आउट आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो अब इस हियरिंग के बाद मैंने ट्विटर पे जाके देखा काफी सारे स्टूडेंट्स निराश थे और उन्होंने क्या किया, जो ये श्रीवास्तव साहब थे उनको जाके ट्रोल करना शुरू कर दिया। मैं खुद जाकर देखा, बहुत उनको खुद को आगे क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि हमने अपनी तरफ से केस लड़ा है, बट स्टूडेंट्स काफी निराश थे क्योंकि एज आई सेड स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा था कि कैंसिलेशन होने वाली है, पोस्टपोनमेंट होने वाली है, और जब कुछ ऐसा होता नहीं दिखा स्टूडेंट्स ने जाकर अपना गुस्सा लॉयर के ऊपर निकाल दिया जिन्होंने पिटीशन फाइल करी थी। अब आप भी ऐसा कर सकते हैं, आप जाकर उनको गालियां दे सकते हैं, या मेरी सजेशन तो यही है, देखो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि ये पीआईएल वगैरह ये सब चलता रहेगा यार, छोड़ो। मुद्दे की बात ये है, पढ़ाई करनी है, चाहे नवंबर के लिए करो चाहे जुलाई के लिए करो। इट इज हाई टाइम नाउ दैट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू ट्विटर, इंस्टेड ऑफ सर्चिंग ऑफ वेज किस तरह से ये एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं, वी शुड ऑल स्टार्ट स्टडिंग। बेशक दिन में 1 घंटे का आउटपुट निकल रहा है आपका, 2 घंटे का निकल रहा है, 5 घंटे का निकल रहा है, बट शुरू कर दो। अगर लास्ट में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हो पा रहा, ऑप्ट आउट विंडो ओपन होगी, उस समय ऑप्ट आउट कर लेना, मगर कोशिश किए बिना पहली हार मान लेना बहुत बेकार चीज है मेरे हिसाब से। दूसरा चीज मैं ये बोलना चाहूंगा, ये चीज कोर्ट के सामने भी रखी गई थी कि अगर हम बच्चा नवंबर में जाएगा तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा या समथिंग। तो ध्यान से देखो, इन नवंबर
इट शुड बी डीम्ड टू हैव बीन अपीयर्ड इन जुलाई एल्स दे विल लैग बिहाइंड। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, उन्होंने बोला देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सीनियरिटी हियर, दे आर नॉट गोइंग टू बिकम हाई कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर 3 महीने बाद भी बच्चा सीए बन जाएगा तो उससे कोई उसका हाई कोर्ट की सीनियरिटी के बेसिस पे प्रमोशन होती है ना, उससे कोई ऐसा नहीं हो जाएगा वो जिंदगी में हाई कोर्ट का जज नहीं बन पाएगा। 3 महीने बाद भी सीए बन जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच में कोई टेंशन नहीं है यार। जब आईसीआई ने बोल दिया आपका पहला अटेम्प्ट कैलकुलेट होगा, 3 महीने बाद भी बन जाएगा, क्यों इतना दिमाग में लोड लें। ठीक है, 2020 इतना बेकार ईयर निकल रहा है, लोगों के चलते चलाए बिजनेस बंद हो गए, लोगों की जॉब चली गई हैं, हम भी ये चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं। 3 महीने अगर वेस्ट हो रहे हैं, बाई चांस आपने ऑप्ट आउट कर लिया, तो उसके चक्कर में ज्यादा लोड मत लो। जितना आप लोड ले रहे हो ना, उतनी बड़ी समस्या ये नहीं है सच में। और समस्या है या नहीं है, जब उसका सॉल्यूशन ही नहीं है, एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। आराम से चिल मारो, नवंबर के लिए तैयारी करो अगर आपने ऑप्ट आउट कर लिया है। और अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आप सिर्फ एग्जाम कैंसिलेशन या पोस्टपोनमेंट की वेट कर रहे थे, तो मुझे नहीं लगता इस पीएल के बाद अब कोई भी गुंजाइश बची है। आई थिंक यू शुड स्टार्ट स्टडिंग। एग्जाम दे सकते हो, वेल एंड गुड, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने इतना कर दिया कि आखिरी दिन तक ऑप्ट आउट फैसिलिटी ओपन होगी, आप ऑप्ट आउट कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस हियरिंग ऑफ पीआईएल। होप यू लाइक्ड इट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज मतलब लाइक तो करोगे नहीं क्योंकि आपके फेवर के अंदर चीज नहीं है, बट डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जो इस हियरिंग के बारे में जानना चाहते थे। आई विल मीट यू मैं नेक्स्ट वीडियो। 2 जुलाई को कुछ कंक्रीट निकला तो 2 जुलाई को फिर से मैं आपको वीडियो में मिलूंगा विद द न्यू इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। दिस वाज संचित ग्रोवर विद यू।